अस्सलामुअलैकुम, फैज़ मोहम्मद हेयर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑटो ब्लॉगिंग क्या है और इसको आप किस तरीके से बिल्कुल इजीली वर्डप्रेस पे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। और फिर इसको आप किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं और इससे आप पैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑटो ब्लॉगिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ऑटो ब्लॉगिंग एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट पे डेली ऑटोमेटिकली पोस्टिंग होती रहती है। यानी कि आपको कुछ भी करना नहीं होता, टूल्स की मदद से आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे पोस्टिंग होती रहती है। अब ये कंटेंट कहाँ से आता है, डेटा इमेजेस कहाँ से आता है, ये तमाम बेसिकली बाकी वेबसाइट से आता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉपीराइट में भी आ सकता है। तो अगर पेज का सोर्स लिंक दे दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा टैग जिसे कैनोनिकल कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से ऑलरेडी ट्यूटोरियल भी बनाए हुए हैं, तो गूगल उसको विज़िट करता है बट उस पेज को रियल पेज नहीं मानता। यानी कि आपको ट्रैफिक भी मिलती है, बाकी भी तमाम आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं, बट गूगल उसको वो अहमियत नहीं देगा जो ओरिजिनल पेज को नहीं चाहिए। उसमें वहाँ पे एक टैग लगा दिया जाता है ऑटोमेटिकली कि ये ओरिजिनल कंटेंट इस वेबसाइट से लिया गया। तो जब वो टैग यूज़ होता है ऑटोमेटिकली, बेसिकली तमाम कुछ प्लगइन की मदद से होता है, आपको मैन्युअली कुछ करना नहीं होता। तो गूगल के लिए फिर कोई भी इशू नहीं होता और उस पेज को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसको एक तो बैक लिंक दे दिया जाता है, दूसरा उस तमाम कंटेंट की जितने भी डेटा उस वेबसाइट से कॉपी किए जाते हैं, उस तमाम के जो वैल्यू है ओरिजिनल क्रिएटर उसको क्रेडिट दे दिया जाता है। तो इसलिए इसका कोई भी इशू नहीं है, आप एडसेन यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी एंड पे चल के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने क्या क्या उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इसका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑटो ब्लॉगिंग क्या है। तो ये आप blogger.com पे भी कर सकते हैं और वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस पे सीखेंगे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स एक डोमेन और एक होस्टिंग का होता है। डोमेन आप कोई भी ले सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, होस्टिंग भी आप कोई सी ले सकते हैं। वैसे तो जो ऑटो ब्लॉगिंग है इसके लिए आपको अच्छी होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा पोस्टें करेंगे तो उस पर ज़ाहिर सी बात है आपका जो डेटा MB है वो ज़्यादा यूज़ होगा। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप नेम चिप की भी लेते हैं 20 GB, तो वो भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि वो आपका काफ़ी और जो यूजेज होता है वो काफ़ी चल सकता है, वो एक डिस्क स्पेस जो आपको देते हैं। लेकिन उसमें एक दूसरा इशू ये होता है शेयर्ड होस्टिंग में, जो नॉर्मल होस्टिंग होती है, कि अगर आपकी कोई भी पोस्ट रैंक होती है, मींस वायरल होती है, तो उस पर अगर जब ट्रैफिक ज़्यादा आएगी फिर आपकी होस्टिंग डाउन हो सकती है। लेकिन अगर आप कैशे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं W3 वगैरह, जो कि हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो फिर आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। वैसे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मल चीप होस्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होता या फिर एटलीस्ट आपको कहीं से सिग्नल नहीं मिलता, तो आप ज़ाहिर सी बात है इतना इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो मेरे पास नेम चिप की होस्टिंग है, डोमेन ऑलरेडी मैंने बाई की, इस पर ऑलरेडी मैंने ऑटो ब्लॉक का सेटअप किया हुआ है, बट अभी मैंने उसको तमाम को डिलीट करके नए सिरे से आप लोगों के सामने में करके दूंगा आप लोगों को। तो मैं अपने होस्टिंग को cPanel कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक किया हुआ होगा। अगर नहीं तो आप मेरे बेसिक ट्यूटोरियल देख सकते हैं इस चैनल पे। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को तमाम अपने रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल के मैं आप लोगों को लिंक दूंगा जिनकी आपको ज़रूरत हो सकती है। यानी कि आप किस तरीके से FTP यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप पेड थीम फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीप होस्टिंग बाय कर सकते हैं, चीप डोमेन बाय कर सकते हैं, किस तरीके से वर्डप्रेस की स्पीड और वर्डप्रेस की सिक्योरिटी और उसके अलावा तमाम चीज़ें, कमेंटिंग को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक डिस्कस कमेंट सिस्टम को ऐड करना, जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है वो ठीक नहीं होता, तो उस पर आपको इतने कमेंट नहीं मिलते। तो बाकी तमाम जितने भी आपको यानी कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, उन तमाम के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, बिल्कुल एंड पे स्क्रिप्ट के अंदर वर्डप्रेस पे, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करें, सॉरी इंस्टॉल पे क्लिक करें। यहाँ से आप HTTP को छोड़ दें और इधर से आपने अपनी डोमेन जो है चूज़ करनी है। बाकी सब चीज़ों को ऐसे ही रहने दें। ब्लॉग को आप अगर करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन। ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन और टाइटल मैंने लिख दी, आप ऐसे लिखते हैं। आपने एडमिन यूज़र नेम इन चीज़ों को याद रखें, नहीं तो आप अपने पास लिख लें।
मैं यहाँ से लिख देता हूँ एडमिन। और ईमेल भी आप अपने यहाँ पे दे दें। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नीचे एडवांस ऑप्शन के अंदर आके ये आपका बेसिकली डेटाबेस का नेम होता है, और बाकी चीज़ें इनको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप डेटाबेस के नेम को चेंज करके थोड़ा सा मुश्किल नेम रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन नहीं तो क्योंकि ऑटो ब्लॉक पे इतना कोई हैकिंग वगैरह की इशू नहीं हो तो आप इसको ऐसे छोड़ दें। बाकी आप सिक्योरिटी के लिए मेरे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को दिए हैं वो देखें। सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करें, तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर ये वर्डप्रेस हमारा जो है इंस्टॉल हो जाएगी ये स्क्रिप्ट। और अभी आप लोगों को मैं लाइव इसका दिखा भी दूँ। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये नीचे इधर साइट आपकी साइट आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लॉग है, इसको आप अभी ब्लॉग कह सकते हैं, ये रेडी हो गया। तो अब इसको आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप /vp-admin ये लिख के लॉगिन करें। मैं लॉगिन हो जाता हूँ। अच्छा, लॉगिन होने के बाद आपको बेसिकली 2 प्लगइन की ज़रूरत होगी और थीम की ज़रूरत होगी। ये लाजमी चीज़ें होती हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आपको थीम तो बाय करनी होगी, प्लगइन जो मैं आप लोगों को एक बताने वाला हूँ वो भी प्रीमियम है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे नहीं सिखा सकता, वो उनको अगर मैं सिखाता हूँ तो वीडियो मेरी डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। आपके कंप्यूटर में भी जो सॉफ्टवेयर होंगे, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं अपनी बात कर दूं, मेरे पास अभी जितने सॉफ्टवेयर हैं तमाम, उसमें तकरीबन 1-2 सॉफ्टवेयर ही ऐसा कोई वो भी नॉर्मल प्राइस वाला होगा कि मैंने बाय किया होगा। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो मैंने फ्री वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका जवाब हर किसी को जो भी ऑनलाइन अगर कोई काम करता है या फिर ऑनलाइन थोड़ी सी नॉलेज भी उसको, तो उसको पता होना चाहिए कि आप कैसे प्रीमियम पेड चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें जो कि वेब बेस पे चलती हैं, जिनका सर्वर के साथ कनेक्ट होना लाजमी होता है, उनको फ्री में यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट पॉसिबल वो भी है। और अगर बात सॉफ्टवेयर की जाए तो ये बिल्कुल ईजी है। ये आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके इनको फाइंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, ना ही मैं लिंक दे सकता हूँ, क्योंकि इससे बेसिकली होता ये है कि जो ऑनर होते हैं वो वीडियो को डिलीट करवा देते हैं। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपने किस तरीके से फाइंड करना है। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक ट्यूटोरियल में ऐड कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आपने पेड थीम्स कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने थीम अपलोड करनी है। थीम के लिए आप यहाँ पे आ जाएं अपीयरेंस के अंदर, और इधर से थीम्स पे क्लिक करें। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करें, और इसको थोड़ा सा अगर आप नीचे करते हैं, बल्कि इधर ही साथ अपलोड थीम पे क्लिक करें और ये चूज़ फाइल, यहाँ से मैं, अच्छा मेरे पास ये आप देख सकते हैं जरीदा थीम भी है, सहीफ़ा थीम भी है। मैं आपको कोई एक भी नहीं दे सकता, मैंने आपको बता दिया यूट्यूब पे मैं नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकता, इसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता है। तो आप फाइंड कर सकते हैं वीडियो को, वो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। अच्छा, अभी आप कोई भी मैगज़ीन थीम यूज़ कर सकते हैं ऑटो ब्लॉगिंग के लिए। मैं इस टाइम जरीदा यूज़ करूँगा, आप सहीफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ऐड करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में, लेफ़्ट साइड कॉर्नर में, ये अपलोडिंग इसकी हो रही है और अपलोडिंग हो गई। अब इसको सिंपली इधर से एक्टिवेट पे क्लिक करें और ये थीम हमारी इंस्टॉल हो गई। नेक्स्ट जो चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है वो प्लगइन है, 2 प्लगइन है बेसिकली। तो आप प्लगइन में आ जाएं, इधर से ऐड न्यू पे क्लिक करें और अपलोड प्लगइन पे करें, चूज़ फाइल। ये एक प्लगइन है वीपी ऑटोमेटिक, इसको आप अगर गूगल करते हैं आपको ये पेड प्लगइन है, इनको ऑफिशियल पेज मिल जाएगा और आप इसको फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीपी ऑटोमेटिक पे मैं क्लिक करता हूँ। हमें जस्ट 2 चीज़ों की जो कि मैंने डाउनलोड करके रखी हैं, एक हमें प्लगइन की ज़रूरत होगी और एक थीम की। इसके अलावा बाकी एक दूसरी प्लगइन की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो बिल्कुल ईजी है, वो आप ऑनलाइन वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तो इसकी भी अपलोडिंग होगी, अपलोडिंग इसकी हो गई है। इसको मैं एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके बाद दूसरी प्लगइन की हमें ज़रूरत होगी, दोबारा ऐड न्यू पे क्लिक करें। जस्ट 2 प्लगइन की ज़रूरत होती है और एक थीम की। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्नैप। प्लगइन के अंदर आप आके ऐड न्यू पे क्लिक करें
और ये जो प्लगइन है स्नैप नेक्स्ट स्क्रिप्ट सोशल नेटवर्क ऑटो पोस्टर, इसको इंस्टॉल कर लें। अब इन दोनों प्लगइन का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर कि ये कैसे यूज़ होती हैं और किस पर्पज़ के लिए। इसको दोबारा एक्टिवेट पे क्लिक करें। अच्छा, अब सबसे पहले आपको अपनी निच फाइंड करनी है, यानी कि जब आप डोमेन लें तो ज़ाहिर सी बात है आपके जहन में एक बात होगी कि मैं किस टॉपिक पे किस पर्पस के लिए मैं ये वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। बेशक ऑटो ब्लॉगिंग है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो किस टाइप का होना चाहिए। अब अगर आप लोग मेरी डोमेन को देखें, यूआर ऑनलाइन हेल्थ केयर, यानी कि कुछ हेल्थ के रिलेटेड ये डोमेन है, तो आप कोई भी निच चूज़ कर सकते हैं। कोई भी से मुराद आप वो निच चूज़ करें जिसमें आपको फ़ायदा हो, जिसमें कंपटीशन इतना टफ ना हो और नॉर्मल सी निच हो, क्योंकि उससे उसमें आपको रैंकिंग में फ़ायदा मिलेगा। और बेशक उसमें लोग कम आएंगे शुरू में, व्यूज़ आपको ट्रैफिक कम मिलेगी, बट एटलीस्ट मिलेगी। और उससे आपका बाउंस रेट जब अच्छा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हाई कॉम्पिटिटिव निचेस पे आप शुरू में काम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। अभी हेल्थ की एक कॉम्पिटिटिव निच है, आप गूगल में लिख लें लो कॉम्पिटिटिव या लो कंपटीशन निच कीवर्ड या निच लिख लें, आपको काफ़ी निचेस मिल जाएंगे, कीवर्ड मिल जाएंगे, आप उस पर डोमेन लेके फिर कर सकते हैं। अब मैं गूगल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा हेल्थ आरएसएस फीड। बेसिकली जितना भी डेटा हम ये प्लगइन हमें लेके देगी ये एक आरएसएस फीड से होता है। आरएसएस फीड क्या है, जैसे अगर आप लोगों का यूट्यूब पे चैनल हो तो आपको अच्छे से पता होगा, जब कोई सब्सक्राइब करते हैं, अब मान लीजिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन या फिर ईमेल सेंड कर दी जाती है। उसमें लिखा होता है कि ये वीडियो का टाइटल है, थंबनेल वहाँ पे आता है और शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी पहले सेंड होती थी लेकिन अभी नहीं होती। तो आप वहाँ से क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही वेबसाइट के लिए भी होता है। वो लोग जो वेबसाइट पे ज़्यादा जाते हैं या उनको एक वेबसाइट पसंद होती है तो वेबसाइट पे वहाँ पे एक ऑप्शन होता है आरएसएस का, वो उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको ईमेल की मदद से फिर एक शॉर्ट सी, जब भी वो वेबसाइट पे आर्टिकल्स पोस्ट होता है, शॉर्ट सी समरी उनको मिल जाती है और उस समरी पे वो क्लिक करके आगे पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। उस आर्टिकल की समरी को रीड करके उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आया वो आर्टिकल पढ़ना है या नहीं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखें हेल्थ, मींस आपने हेल्थ को रिप्लेस करके अपने जो निच है वो आपने लिखनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्थ आरएसएस फीड। हेल्थ आरएसएस फीड, ये आपको काफ़ी सारी वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप आते हैं तो आगे नेक्स्ट 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 काफ़ी पेजेस पे ये आपको आरएसएस फीड मिल जाती है। आप वेबसाइट को जाके देखें कि जिस अच्छा कंटेंट हो, अच्छे आर्टिकल हों और मीनिंगफुल हों, आप उसका आरएसएस फीड यूज़ करें। अब जैसे ये health.com/RSS, और यहाँ पे अगर आप आते हैं ये देखें, यहाँ पे फिटनेस के अबाउट है, फैमिली के अबाउट है, माइंड एंड बॉडी के अबाउट है। अब मैं जैसे चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जस्ट फिटनेस के रिलेटेड पोस्ट हूँ तो मैं इस पर एक ऐसे क्लिक करूँगा। अच्छा, क्लिक करने से पहले ये जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि फ़िटनेस के अंदर ये आर्टिकल है। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ से मैं व्यू पे बेसिकली क्लिक करूँगा, मुझे एक यूआरएल मिल जाएगा। ये अगर आप लोग देखें ऐसे यूआरएल जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे ये प्लगइन काम नहीं करेगी, ये बात याद रखें। ऐसा यूआरएल होना चाहिए और हर निच के अंदर होगा। अब अगर मैं कोई दूसरी वेबसाइट रेंडमली इसको ओपन करता हूँ आरएसएस फीड ऑफ आवर कंटेंट, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कंटेंट बाय टॉपिक, मेडिकेयर स्टेट, और तो ये देखें इस पर कोई इतनी ज़्यादा समझ मुझे नहीं लग रही, तो मैं बैक जाता हूँ। लाजमी नहीं है एक वेबसाइट पे आपको नहीं मिलते आप उसी के अंदर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाएँ, दूसरी पे चले, काफ़ी सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब ये दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे realwire.com, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी हमें कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे कि जनरल, कैंसर। ठीक, अगर मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इस यूआरएल की हमें ज़रूरत होगी और इस यूआरएल की। अब मैं इन दोनों साइट को यूज़ करूँगा, यानी कि इन दोनों वेबसाइट पे जब इन कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे फिटनेस के अंदर और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर ये लोग पोस्ट करेंगे तो इसकी ज़ाहिर सी बात है इनके सब्सक्राइबर को एक आरएसएस फीड के थ्रू एक नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा और उसी के अंदर ये प्लगइन क्या करेगी, तमाम डेटा वहाँ से लेके यहाँ पे हमें एक आर्टिकल बना के दे देगी। अब प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया मैंने, वीपी ऑटोमेटिक को। सबसे पहले जो प्लगइन की थी वो ये वाली ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आप आए, न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दें। अब अगर मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाऊं सबसे पहले, अच्छा ये ट्यूटोरियल बहुत ही लंबा होगा
तो आप इसको पूरा देखें क्योंकि इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब अगर मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट यहाँ पे दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मेन्यू वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले मेन्यू ऐड करना होगा, यानी कि कैटेगरीज़ हमें ऐड करनी होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ पोस्ट, और उसके बाद कैटेगरीज़, मैं कुछ कैटेगरीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं करता हूँ सबसे पहले फ़िटनेस स्लग, आप फिटनेस ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखनी है ऑल अबाउट फिटनेस तो लिखते नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद सिंपली इसको ऐड न्यू कैटेगरी करें। ये क्रिएट हो जाएगी, दोबारा करें, मैं इसको करता हूँ और जनरल हेल्थ, क्योंकि दो हमने RSS फीड कॉपी की। अच्छा, ये आप देख सकते हैं दो कैटेगरी हमारे पास बन गई। कैटेगरी के बारे में भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ट्यूटोरियल ऐड कर दूंगा कि कैटेगरीज़ किसे कहते हैं और आप किस तरीके से इनको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और साइफा थीम के अंदर या फिर काफ़ी थीम्स के अंदर आप इनसे मेन्यू बना सकते हैं। अभी वही मैं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपेयरनेस और उसके बाद मेन्यूज़। डिटेल में अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक चेक करें। यहाँ से मैं क्रिएट मेन्यू करता हूँ। मेन्यू का नेम मैं देता हूँ टॉप, या फिर करता हूँ मेन, कुछ भी आप दे दें, मेन मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू करते हैं। उसके बाद इधर से आप इसको प्राइमरी नेविगेशन करें। ठीक, प्राइमरी लाजमी करना, ये बात याद रखें, नहीं तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हम ऐड करेंगे ये मेन्यू पर टॉप पे इधर चला जाएगा। हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जो लिखा है वो है यू कैन यूज़ VP मेन्यू बिल्डर टू बिल्ड मेन्यूज़, हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए जो है आपको प्राइमरी नेविगेशन लाजमी चेक करना है। सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, पेज रीलोड होगा। उसके बाद इधर से आपने कैटेगरीज़ पे क्लिक करना है, और जो जो कैटेगरी आपने बनाई है व्यू ऑल पे क्लिक करें। जनरल हेल्थ और फिटनेस, इसको ऐड टू मेन्यू करें। जनरल को मैं स्टार्ट में कर देता हूँ। जस्ट आपने पकड़ के ड्रैग करना है इसको। डिटेल में अगर आपको चीज़ें समझनी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से देख लें आप ट्यूटोरियल। इसको मैं सेव मेन्यू करता हूँ, और यहाँ पे आके अगर इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास दो मेन्यू ऐड हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जनरल हेल्थ एंड फिटनेस। बाकी मैं एक्स्ट्रा टैब को भी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, वापस आते हैं VP ऑटोमेटिक के पेज पे। यहाँ पे न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक किया, तो सेम नेम से बना लें। जैसे यहाँ पे जनरल हेल्थ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल हेल्थ। अच्छा, अब इसकी सेटिंग करनी है बेसिकली, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप है, यानी कि आप कौन सा टाइप कहाँ से आर्टिकल लेना चाहते हैं, तो ईज़ाइन को चेंज करके मैं करता हूँ फीड्स। ठीक, फीड्स करें, और उसके बाद ये राइट साइड पे अगर आप लोग देखें अपडेट एवरी 60 मिनट। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 24 घंटे में एक हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप इधर से अगर आप आते हैं मिनट्स, या फिर आप कैलकुलेटर को ओपन करें, 24 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1440 आप करेंगे तो जो है 24 घंटे के अंदर एक पोस्ट होगी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये मिनट लिखा हुआ है, आप इसको चेंज करके आवर कर सकते हैं, डेज कर सकते हैं। तो मिनट्स ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर 1 मिनट के अंदर एक पोस्ट हो। यानी कि अगर आप लोग देखते हैं 1440 पोस्टें होगी 24 घंटों के अंदर, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा सर्वर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अंदर नीचे लिख देते हैं 5। उसके बाद इधर से आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट, यानी कि आप मैक्सिमम कितनी पोस्ट इस कैटेगरी के अंदर करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो सके, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपका सर्वर साथ देता है तो ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छा इसको अगर आप यहाँ तक करते हैं, जैसे शुरू में, अब ये अगर मैं यहाँ पे 500 करता हूँ, तो 500 पोस्ट के बाद ये जो कैंपेन है ये ऑफ हो जाएगी। फिर इस कैंपेन के अंदर पोस्टिंग नहीं होगी इस कैंपेन के थ्रू, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मैंने रखा है। तो आप भी ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे कि 5000 है, भी ये काफ़ी ज़्यादा फिगर है, तो इतना काफ़ी है। अच्छा, फीड के अंदर आपने ये लिंक कॉपी करके पेस्ट करने हैं, जैसे कि ये वाला लिंक पहले देख लें, ये फिटनेस के अबाउट है, मैं इसको इस वाले को पेस्ट कर देता हूँ इधर। ठीक, अब नीचे जो सेटिंग है इम्पोर्टेंट, इसको आप देखें कि ये क्या कुछ अभी हम करने वाले हैं।
पोस्ट कंटेंट फ्रॉम फीड एज इट, आप इसको फुल कर दें। अगर ऐसे होगा तो फीड का थोड़ा शॉर्ट्स उसकी समरी होती है वो यहाँ पे आपके आर्टिकल के अंदर पोस्टिंग होगी, तो आप फुल कर दें पोस्ट फुल कंटेंट फ्रॉम समरी फीड। ऐसी पोस्टें हैं जिनका कंटेंट जिनके अंदर बिल्कुल ना हो उनको स्किप कर दिया जाए, उनको ना पोस्ट किया जाए। तो ये लाजमी है, स्किप पोस्ट इफ़ शॉर्टर देन ए स्पेसिफिक लेंथ। ये भी बेसिकली ठीक ही है। अगर ऐसी पोस्टें जिनके अंदर जिनकी जो लेंथ है इससे कम होगी तो आपकी वेबसाइट पे वो पोस्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अब ऐसी पोस्ट भी ऐसा आर्टिकल भी हो सकता है जिसके अंदर 50 वर्ड्स हों, तो ज़ाहिर सी बात है वो इतना ज़्यादा कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप कर लें 50 नहीं करें बल्कि आप 100 करें। कैसा आर्टिकल जिसके अंदर 100 वर्ड से कम कंटेंट हो उसको स्किप कर दिया जाए। स्किप पोस्ट विदाउट इमेजेस, क्योंकि इमेजेस काफ़ी ज़्यादा एसईओ के लिए और यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो अगर इमेजेस नहीं होगी ज़ाहिर सी बात है आपके जो है थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी साइट पे, इसलिए इसको आप कर दें कि ऐसी पोस्ट जिसके अंदर इमेजेस ना हो उनको भी स्किप कर दिया जाए। फिक्स इमेजेस लेजी लोडिंग, इसको भी आप कर लें चेक। अच्छा, उसके बाद टाइटल, ओरिजिनल टाइटल ठीक है। अगर ओरिजिनल टाइटल के बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट ओरिजिनल टाइटल जो पोस्ट का टाइटल होगा वो ज़्यादा ठीक है। पोस्ट टाइप ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पोस्ट ही रहने देना है, आपने इसको पेज नहीं करना, अदरवाइज़ काफ़ी इशू बन सकता है आपकी होस्टिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट टू दिस कैटेगरी, यानी कि अगर इसको आप इधर से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। चूँकि अभी हमने कैटेगरी क्रिएट की उसके बाद पेज को रिफ़्रेश नहीं किया, इसने जस्ट एक ही कैटेगरी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड होती है इसने वो पिक की है, जिसको हमने यूज़ ही नहीं किया। हमने जो दो कैटेगरी हमने यूज़ करनी है, एक जनरल हेल्थ एक फ़िटनेस, यानी कि होना ये चाहिए यहाँ पे ये दो कैटेगरी लाजमी शो होनी चाहिए। तो अब अगर पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये शो हो जाएंगे, बट चूँकि अभी बाकी सेटिंग करनी है तो मैं बाकी सेटिंग करके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और दोबारा के यहाँ से पोस्ट टू दिस कैटेगरी इसको मैंने फिर चेंज करना होगा, ताकि ये जो सेटिंग की है मैंने ये इस जनरल हेल्थ या फिर फिटनेस जिसमें भी मैं चाहूँ इस कैटेगरी के अंदर इसके आर्टिकल पोस्ट हों। आर्टिकल बेसिकली होम पेज पे भी शो होंगे, बट जब इस पर कोई क्लिक करेगा वो तमाम आर्टिकल एक साथ जिस कैटेगरी की आप सेटिंग करेंगे उसमें शो होंगे। अच्छा, आथर आप इसको चेंज करें, क्योंकि भी आथर हमने यहाँ से क्रिएट नहीं किया। आप इधर से जाके ये बेसिक चीज़ें हैं, इसका भी मैं लिंक ट्यूटोरियल दे दूँगा, आप न्यू ऑथर क्रिएट कर सकते हैं। पेज को रिफ़्रेश करें वो यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। इधर क्लिक करें और इसको न्यू टैब में ओपन करें। वैसे ही लिखता हूँ test@gmail.com। ठीक, फर्स्ट नेम आप दे दें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पासवर्ड आप करते हैं ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ें। और रोल सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आपने चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ऐड न्यू यूज़र कर लेना है। तो ये यूज़र आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर भी आप अपडेट कर सकते हैं। वो बेसिक चीज़ें हैं वो उसके ट्यूटोरियल में आप लोगों को लिंक कर दूँगा। अच्छा, तो अभी इस पेज को जब हम रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे न्यू यूज़र आ जाएगा। अब न्यू पोस्ट स्टेटस को आपने पब्लिश रहने देना है, और नीचे थोड़ा सा इसको अगर हम जाते हैं टैग्स अगर आपको चाहिए हो तो ज़्यादा बेटर है, आप सिर्फ टाइटल वर्ड्स एज ए टैग कर लें और इसको स्किप नंबर करें, ताकि जो टाइटल हो उससे टैग भी बन जाए और उसके अंदर जो नंबर्स हों वो स्किप कर दिए जाएंगे। लिमिट हमें कोई नहीं रखनी, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये बाकी सेटिंग तमाम ठीक है। और ऐड कैनोनिकल टैग विद द ओरिजिनल पोस्ट लिंक टू द पोस्ट फॉर एसईओ, इसको लाजमी चेक करें। अगर आप नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन
इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इस पे जा सकते हैं। इससे आपको कोई भी गूगल की तरफ से इशू नहीं होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। बाकी ये सब चीज़ें ठीक है। मैं इसको सेव करके दोबारा पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। सबसे पहले पब्लिश करते हैं, सेव एज ड्राफ्ट करते हैं, बल्कि क्योंकि इसकी सेटिंग अभी कंप्लीट हमने नहीं की, 2 चीज़ें रहती हैं इसमें। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें पोस्ट टू दिस कैटेगरी, तो ऊपर अगर आप लोग देखते हैं ये जो मैंने RSS फीड पोस्ट किया है यहाँ पे, ये जनरल के अबाउट है। तो मैं इधर आता हूँ, आप दोनों में भी कर सकते हैं, ज़्यादा में भी कर सकते हैं, आपको जितने भी आप करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर ज़्यादा में करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जनरल के अंदर भी ये आर्टिकल जाएं और उसके अलावा फिटनेस के अंदर भी, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ कि ये तमाम पोस्टिंग जनरल के अंदर होनी चाहिए, और आथर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ जो भी न्यू मैंने क्रिएट किए। और न्यू पोस्ट स्टेटस ये देखें, ये ऑटोमेटिकली अभी प्राइवेट हो गए, मैंने इसको चेंज नहीं किया, अपने इसको पब्लिश करने में। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन कीवर्ड कैटेगरी। आप अगर एसईओ के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस ऑप्शन विल सर्च द कंटेंट फॉर द कीवर्ड एंड इफ़ इट एग्जिस्ट इट विल असाइन द सेट कैटेगरी ऑफ टू द पोस्ट। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा और उसके बाद फाइनली आके इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। अच्छा, जब आप पब्लिश करेंगे ब्लॉग पे अगर मैं भी आता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटिंग की है हर 5 मिनट के बाद। तो अब मैनुअली भी बेसिकली यहाँ से रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेस्टिंग करनी है, अब जैसे मुझे टेस्टिंग करनी है, आप लोगों को दिखाना है कि आर्टिकल ये कैसे कहीं से लेके इधर अभी मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं यहाँ से रन कैंपेन के इस प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ और इधर से इसका प्रोसेस होगा, कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा जो आर्टिकल है वो पोस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल हमारा पोस्ट हो गया है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकेंगे कि यहाँ पे एक आर्टिकल आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं आर्टिकल आ गया। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये अगर आप लोग देखें पूरा एक आर्टिकल, यानी कि एग्जैक्ट वहाँ से आर्टिकल कॉपी हुआ है और नीचे सोर्स लिंक भी आ गए हैं। अच्छा, ये कुछ करने के बाद अब आपने नेक्स्ट 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने और करनी है। एक, आपने यहाँ से ये जो स्नैप पोस्टर है, यानी कि बेसिकली अभी जो सेटिंग हमने की अभी इस ब्लॉग पे, हर 5 मिनट के बाद हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल पोस्ट होते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे फिटनेस के अंदर भी पोस्ट हों, बाकी किसी कैटेगरी के अंदर भी, आप सिंपली इसी VP ऑटोमेटिक पर क्लिक करके न्यू कैंपेन करें और ये तमाम प्रोसेस दूसरी के लिए भी कर सकते हैं। बट उसके लिए अलग RSS फीड URL यूज़ करने, ये वाला जो यूज़ कर लिए ये आपने उसके लिए नहीं करना, अदरवाइज़ वो डुप्लीकेट कंटेंट का मसला आपके लिए बनेगा। तो आपने न्यू कोई दूसरी कई कैटेगरी का RSS फीड आपने गूगल से फाइंड करनी, जैसे कि ये मैंने फिटनेस वाले किया हुआ है। अब इसके लिए मैं एक न्यू कैंपेन रन करके उसकी सेटिंग कर सकता हूँ, तमाम पोस्टिंग उसकी फ़िटनेस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आएंगी। अच्छा, ये तमाम अब ऑटोमेटिक पोस्टिंग होती जाएगी हर 5 मिनट के बाद, लेकिन इसको शेयरिंग भी लाजमी होनी चाहिए, यानी कि ये आर्टिकल ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे शेयर भी होने चाहिए। तो उसके लिए स्नैप ऑटो पोस्टर है इस प्लगइन पे, जो कि भी आप लोगों के सामने मैंने इंस्टॉल की। इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपको सेटिंग करनी है। बेसिकली ये सेटिंग जो है इस पर काफ़ी, अगर मैं पूरा ट्यूटोरियल 1 घंटे का भी बनाऊँ तो वो भी कम पड़ जाएगा इसके लिए। ये काफ़ी लॉन्ग सेटिंग है, और इसके लिए जिस अकाउंट पे अगर आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड न्यू अकाउंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से नेटवर्क में चूज़ करता हूँ, इसमें चंद आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री प्लगइन है, आई मीन फ्री वर्जन इनका, इसका हमने इंस्टॉल किया। अगर आप प्रो करते हैं तो आप फिर सब कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसका नाम आप देते हैं, ठीक है, नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपने क्लिक करके उसके बाद ऐप की सीक्रेट और ये तमाम चीज़ें। लेकिन अब जाहिर सी बात है किसी को भी इसकी समझ नहीं आएगी, ये तमाम मैंने की हैं और मैंने भी ऐसे ही सीखा है, जैसे अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या कुछ देने, और ये चीज़ें किधर किधर से आपने कैसे फाइंड करनी है। सिंपली यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है डिटेल्ड फेसबुक कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक पेज पे लेकर चला जाएगा जहाँ पे
काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाता है कि आपने फेसबुक को किस तरीके से इस प्लगइन के साथ लिंक करना है, यानी कि फेसबुक के पेज को। ये सब ऑलरेडी मैंने किया हुआ है और तमाम चीज़ें वर्किंग है। जब भी आपका आर्टिकल पोस्ट होगा आपके ब्लॉग पे, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे भी पब्लिश हो जाएगा और आपको उस पर फुल कंट्रोल होता है। यहाँ पे बाकी भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल ओपन करनी है, फेसबुक पेज और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे क्लिक करने हैं, ऐप आपने क्रिएट करनी है और ये चीज़ें। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की मैं प्रॉपर हेल्प कर सकूँ इसके बारे में। लेकिन अगर आप इसको रीड करते हैं प्रॉपरली तो आई होप इससे आपका काम चल जाएगा। फेसबुक का ऐसे ही आपने यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करके तमाम सेटिंग यहाँ से फिर कर लेनी है। ये अगर आप लोग देखें, ये आपसे पूछते हैं कि न्यू पोस्ट का क्या होना चाहिए, तो आप न्यू पोस्ट को ख़त्म करें ताकि वैसे फेसबुक पे इतना लॉन्ग आर्टिकल शो नहीं होता। जस्ट टाइटल हैज़ बीन पब्लिश, इसको भी आप ख़त्म करें, सिर्फ टाइटल शो होगा। आगे आप ऐसे डैश दे के आप लिख सकते हैं विजिट नाउ। तो ये फेसबुक पे से यानी कि पोस्ट का टाइटल, उसके बाद एक ऐसे ये एक स्पेशल ये वाला करेक्टर और विजिट नाउ। अच्छा, इसके बाद फेसबुक पे ज़ाहिर सी बात है आपको अकाउंट की ज़रूरत होगी। आई होप आप लोगों के पास होगा और उसके साथ साथ पेज की ज़रूरत होगी जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं अगर नहीं है। और ऐसे ही गूगल प्लस पे क्लिक करें तो ये कह रहे हैं, अच्छा गूगल प्लस का नहीं है बेसिकली, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, ये भी नहीं है आई थिंक। हाँ, मैंने लिंक्डइन का किया था। ये देखें, लिंक्डइन पे अगर आप क्लिक करती हैं डिटेल लिंक्डइन कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन, तो आगे आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने पिंटरेस्ट का किया था आई थिंक, और ट्विटर का भी मैंने किया था। तो ये कुछ किए थे मैंने। और बाकी अगर आप लोग नीचे आते हैं ये भी आप कर सकते हैं। इसमें आप चेक कर लें जो जो फ्री प्लगइन में चलते हैं, उसके लिए आप सिंपली क्लिक करें और यहाँ से जगह पे क्लिक करके आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब जब आप आर्टिकल पोस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग पे जो है आई मीन इन सोशल नेटवर्क पे वो पोस्टिंग हो जाएगी और वहाँ से आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगी। अच्छा, अब इसको अगर आप थोड़ा सा नीचे करते हैं, स्नैप ऑटो पोस्टर, इसके आप सेटिंग में जाके यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी सेटिंग है कि कितने टाइम के बाद, ये देखिए अगर आप लिमिट ऑटो पोस्टिंग स्पीड, इसको आप कर सकते हैं। आपके पेजेस को, आपके सोशल नेटवर्क को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद आपकी पोस्टिंग होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पोस्टें आपके पेजेस पे होंगी, आपके सोशल नेटवर्क पे होंगी, जिससे आपके पेजेस को या सोशल प्रोफाइल को इशू हो सकता है, वो बंद हो सकते हैं। तो आपने इसे लिमिट को करना है कि तकरीबन 1 घंटे में, यहाँ पे आप 60 लिखते हैं या फिर यहाँ पे 1 घंटे लिखते हैं, इस घंटे में एक वो लिमिट आपकी हो जाएगी सोशल शेयरिंग के लिए। अच्छा, ये 2 चीज़ें होने के बाद एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि काफ़ी लोग नहीं करते, वो ये कि आपने होम पेज को ठीक से इसकी सेटिंग करनी है। अभी तक 5 मिनट आई थिंक नहीं हुई, इसलिए हमारी दूसरा आर्टिकल नहीं आया। तो आपने होम पेज की कंप्लीट सेटिंग करनी है। अब लास्ट स्टेप वो है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं और किस तरीके से आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो होम पेज पे जब आप सेटिंग करते हैं, यानी कि आपकी जितनी पोस्टिंग होती हैं, यानी कि आपकी कैटेगरीज़ और तमाम पोस्टें, अभी अगर आप होम पेज को देखते हैं तो ये सिंपल सा राइट साइड पे ये चीज़ें, इन पे कोई क्लिक ही नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को एज ए यूज़र समझ के यहाँ पे आते हैं तो आप इस पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप इन जगहों पे क्लिक ही नहीं करेंगे। लोग जहाँ पे इमेज नज़र आती है उस तरफ उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो ये जो होम पेज है ये बिल्कुल ही एसईओ के हवाले से, और अगर आप देखते हैं कि एक क्लिक बैटिंग के हिसाब से ये बिल्कुल ही नाकारा होगा। तो इसलिए अपने होम पेज की अच्छे से सेटिंग करनी है, इसको अच्छे से सेट करना है। अभी आप लोगों को मैं इस जरीदा थीम के अंदर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे आए, जो भी थीम आप इंस्टॉल करते हैं इधर बॉटम पे अगर आप लोग देखते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे यहाँ पे जरीदा मैंने इंस्टॉल की, अगर सैफ़ा होती है, कोई भी मैगज़ीन थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं ये 2 ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इनको मुझे अच्छे से पता है, हर थीम की सेटिंग चेंज होती है। अब मैं जैसे यहाँ पे जरीदा सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अलग से ऑप्शन आ जाएंगे, थीम के अपने ऑप्शन। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस के और ये थीम की, यहाँ से आपने सेटिंग क्या करनी है। सबसे पहले फेविकॉन जो ऊपर ही आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, इसको आप चेंज करें। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी व्यूवर की काफ़ी अट्रैक्शन लेता है और आपकी एक ब्रांडिंग इससे बनती है। यहाँ पे ऑप्शन होता है यूज़ दिस इमेज, आपने इसको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, बाकी आप नीचे यहाँ पे आते जाएं, अभी जैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप ये करें। ये जो ब्रीड क्रम्स है इसको लाजमी चेक करें, इससे एसईओ के लिए भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है और यूज़र भी आपके ब्लॉग पे फिर इजीली वो
उसको पता होता है कि आप वो किस पेज पे, कहाँ पे, कौन सी पोस्ट पे। होम पेज पे क्लिक करें, यहाँ से आपने ये जो है न्यूज़ बॉक्स आपने ये चूज़ करना है। ठीक, न्यूज़ बॉक्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये नीचे काफ़ी ऑप्शन। अच्छा, इसकी आपको समझ वैसे नहीं आएगी जब आप न्यूज़ बॉक्स पे क्लिक करते हैं, उसको थोड़ा सा नीचे करें, ये आपको बताएंगे कि मेन एरिया यहाँ तक है, यानी कि मेन एरिया को आप फुल नहीं कर सकते, जबकि फर्स्ट वाइड एरिया को आप फुल, उसमें जो भी ऐड करेंगे वो फुल शो होगा, यानी कि पूरे ब्लॉक के अंदर उसका पूरा पेज शो होगा। सेकंड वाइड एरिया के अंदर भी ऐसे ही होगा। और ऊपर अगर आप देखते हैं मेन एरिया और सेकंड एरिया, ये मेरे हिसाब से फजूली हैं, क्योंकि आपकी साइट पे ये एक्स्ट्रा चीज़ें, वैसे वो जगह ब्लैंक होगी और उसके अंदर अगर आप कोई वेजेट ऐड करते हैं तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए फ़र्स्ट जो है वाइड एरिया आपको ये वाला यूज़ करना है, और सेकंड वाइड एरिया। सबसे पहले न्यूज़ बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाइड एरिया ऐड हो जाएगा। ये आपको आपसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी के आप ये बॉक्स बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जनरल हेल्थ, और उसके बाद पोस्ट में 10 शो करवाना चाहता हूँ। ठीक, और ऐसे में स्क्रूलिंग टेक्स्ट जो कि ऑटोमेटिकली स्क्रूल होता है, आर्टिकल के थंबनेल स्क्रूल होंगे, ये भी मैं 10, और इसको भी मैं फिटनेस की बजाय मैं इसको करता हूँ जनरल। 2 हमने ऐड कर लिए हैं वाइड एरिया के अंदर, एक न्यूज़ बॉक्स और एक स्क्रूलिंग टेक्स्ट। दूसरा मैं ऐड करता हूँ ऐड कस्टम कंटेंट, और दोबारा स्क्रूलिंग टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ जनरल फिटनेस 10। ठीक, और एक दफ़ा फिर मैं ऐड करता हूँ न्यूज़ बॉक्स, और इसमें मैं फिटनेस, ठीक है, और इसमें भी 10। अब थोड़ा सा मैं इनको, सबसे पहले न्यूज़ बॉक्स, उसके बाद स्क्रूलिंग, उसके बाद फिर न्यूज़ बॉक्स। ठीक, तो ये सेटिंग आ गई हमारे फर्स्ट एरिया की। न्यूज़ बॉक्स, स्क्रूलिंग टेक्स्ट, न्यूज़ बॉक्स और स्क्रूलिंग टेक्स्ट, सबके अंदर मैंने 10-10 पोस्टें रखी हैं, और हर एक की मैं अलग अलग कैटेगरी बनाई। इसके अंदर जनरल हेल्थ, ठीक, और लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्क्रूलिंग के अंदर भी जनरल, और इसके अंदर फिटनेस। ठीक, अब नीचे अगर आप आते हैं सेकेंडरी वाइड एरिया, यहाँ पे भी आप स्क्रोलिंग लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा कैटेगरी बनाएं, और हर कैटेगरी के लिए आप स्क्रोलिंग या फिर न्यूज़ वाला बॉक्स ऐड करें, उसकी सेटिंग करें। क्योंकि भी मेरे पास 2 कैटेगरी और कंटेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो बार बार सेम आर्टिकल को अगर मैं एक पेज पे रिपीट करता हूँ, लोग उस पर इतना ज़्यादा क्लिक नहीं करेंगे। जितनी ज़्यादा कैटेगरी होती हैं आप यहाँ पर आते जाएँ और न्यूज़ बॉक्स पर क्लिक करें ऐसे, और अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं इसको आप 10 करें, 15 करते हैं, 8 करते हैं, जितने भी, लेकिन 10 ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये आप करें। लेकिन चूंकि भी नहीं है हमारे पास इतनी कैटेगरी, तो फ़िलहाल के लिए मैं ऊपर जो सेटिंग की इसी में लेकर चलूँगा। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से हमारे पास 2 आर्टिकल हो गए हैं, शायद 3 हो गए होंगे अभी तक। तो अगर इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी आप लोग देख सकेंगे ये पूरा पेज चेंज हो जाएगा। ये अगर आप लोग देखें जनरल हेल्थ, और ऐसे चूंकि भी आर्टिकल का मैं एक दूसरा आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पेज अच्छे से फुल हो जाएगा। और स्क्रोलिंग टेक्स्ट अगर आप लोग देखें ऐसे, ये भी मूव करता जाएगा। और नीचे इसलिए बाकी खाली है क्योंकि दूसरी कैटेगरी के अंदर अभी तक मैंने उसके लिए कैंपेन ऑटोमेटिक नहीं रन की, तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट आर्टिकल नहीं है। तो ऐसे ये भी जितनी ज़्यादा आर्टिकल होते जाएंगे, ऐसे यहाँ पे ये स्क्रोलिंग होंगे ऐसे। अभी टेक्स्ट बेसिकली आर्टिकल कम है इसलिए, और यहाँ पे शो होते जाएंगे। तो ये इसका बहुत ही फ़ायदा है। ये पेज लंबा होता जाएगा। अब आप 4 यहाँ पे आएंगे, 4 नीचे, और तो मतलब एक बड़ा पेज बन जाएगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है होम पेज। तो इस पे अगर जितने ज़्यादा आर्टिकल होते हैं उतने एसईओ के लिए भी फ़ायदा है, और लोग भी उस पर एक दफ़े से थंबनेल पे देख के क्लिक करते जाएंगे। ऊपर अगर आप लोग देखें हमारा फेविकॉन भी चेंज हो गया है। बाकी इसकी यही सेटिंग है। इसके अलावा बाकी जो बेसिक सेटिंग है, यानी कि हेडर सेटिंग के अंदर आप आके अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। मैं लोगो भी ऐड कर देता हूँ, कस्टम लोगो, और उसके बाद अपलोड करता हूँ। लोगो भी मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये वेबसाइट ऑलरेडी पहले मैंने बनाई है, इसलिए इसका सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, मीन्स लोगो और फेविकॉन, बाकी कुछ भी नहीं पड़ा। तो इसको भी मैं अपलोड करके, थोड़ा सा इसको अगर नीचे करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होगा यूज़ दिस इमेज, और लोगों की टॉप मार्जिन, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसको मैं सेव करता हूँ।
अच्छा, आर्टिकल की सेटिंग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर जो बैक लिंक होते हैं उसका कलर शो नहीं हो रहा अभी। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे कोई आर्टिकल ओपन करते हैं, इसका जो फ़ॉन्ट है ये काफ़ी, इसके फ़ॉन्ट स्मॉल हैं, ठीक से नज़र नहीं आ रहे हैं ये। अगर आप लोग देखें तो थोड़ा सा इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल सेटिंग से, या फिर आप इधर आ जाएँ स्टाइलिंग से, सॉरी स्टाइलिंग से नहीं, टाइपोग्राफी से, ठीक। तो टाइपोग्राफी से आप इसके फ़ॉन्ट इधर से चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। तो यही चीज़ें थी ऑटो ब्लॉगिंग के अबाउट। अब क्वेश्चन आता है कि हम अर्न कैसे करेंगे। तो बेसिकली जितनी आपकी वेबसाइट पे पोस्टिंग होती रहती है ऐसे ही इसकी अथॉरिटी बनती है, बट ज़्यादा नहीं बनती क्योंकि ये कंटेंट कैनोनिकल यूआरएल के बेस पे या फिर ये कॉपी पेस्ट के बेस पे चलता है। गूगल इसको इसी नज़र से देखते हैं। तो आपने इसके सोशल सिग्नल यानी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल बनानी है, कुछ की तो आपने ऑटोमेटिक सेटिंग करनी है, बाकी आपने शेयरिंग उस पर करते रहना है, ठीक। जब आप शेयरिंग करेंगे आपको आगे ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो उससे आपको सोशल सिग्नल मिलते रहेंगे। बाकी आप ऐसा नहीं है कि आप फाइवर से नहीं ले सकते, आप फाइवर से भी ले सकते हैं। उनके बॉट्स के होते हैं लेकिन काफ़ी हद तक वो वर्किंग होते हैं और $5 के अंदर वो अच्छे खासे सोशल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो आप महीने में 1 या 2 गिग वहाँ से बाय कर लें। उसके अलावा आपने इसके लिए बैक लिंक बनाने होंगे, यानी कि आप वेब 2.0 के काफ़ी अच्छे बैक लिंक होते हैं ऑटो ब्लॉगिंग के लिए, और स्टिल इसीलिए वर्क करते हैं क्योंकि वो अगर आप उसको बनाते हैं तो उसको गूगल एक क्वालिटी ब्लॉग की नज़र से देखता है, और वहाँ से अगर लिंक आता है तो वो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ऐसे काम करें कि आप चेंज ब्राउज़र यूज़ करें, ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि आप एक दूसरे बंदे हैं और दूसरा बंदा उस तमाम वेब 2.0 को बना के आपकी ऑटो ब्लॉग को लिंक दे रहे हैं। आई मीन आप एक न्यू ब्राउज़र यूज़ करें, फायरफॉक्स यूज़ करें। कभी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र्स एक का सब कामों के लिए गूगल क्रोम ना यूज़ करें, चाहे ही आप उसमें न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तो फायरफॉक्स यूज़ करें। और जितने ज़्यादा बैक लिंक्स आप बनाएंगे वेब 2.0 के, इसके मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि वेब 2.0 है क्या और आप किस तरीके से बैक लिंक्स बना सकते हैं। बाकी मैं आपको सोशल प्रोफाइल और बुक मार्किंग और उन चीज़ों का नहीं बताऊंगा कि वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम अभी वो चीज़ें नहीं करती, लेकिन वेब 2.0 ठीक है। उसके अलावा आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अगर फाइवर पे जाएं आप गेस्ट पोस्ट लिखते हैं महीने में आप, यानी कि टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट $10 या $15 महीने के अंदर आएगी। तो कुछ मंथ के अंदर ही आपका ये ब्लॉग जो है इसकी पोस्टिंग रैंक होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। तो यही तरीका था। अच्छा, बैक लिंक आपने जब भी देना, ये इंपॉर्टेंट बात, आपने होम पेज को देना है, आपने किसी आर्टिकल को भी नहीं देना। अगर आप किसी आर्टिकल को देंगे तो आप ये समझ लें कि वो आपका बैक लिंक काफ़ी हद तक वो फजूल चला गया, क्योंकि आगे आपने जो आर्टिकल के अंदर लिंक दिया हुआ और आर्टिकल बेसिकली है किसी और का, और आर्टिकल की इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, यानी कि कंटेंट आपके पास क्वालिटी का नहीं है। तो इसलिए आपने होम पेज की अथॉरिटी इंक्रीज़ करनी है, इसको लिंक देने, ज़्यादा लिंक नहीं बनाने, स्पैमी लिंक नहीं बनाने, आहिस्ता आहिस्ता खुद वेब 2.0 पे बनाएं कि ऐसे ब्लॉग पे गेस्ट पोस्टिंग ना करें, ऐसी वेबसाइट से लिंक्स ना लें जो कि स्पैमी हो। स्पैमी ब्लॉग आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो क्या कुछ है, वो तमाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मैं दे दूँगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, ये सर्विस आप फाइवर पे भी दे सकते हैं ऑटो ब्लॉगिंग की। उसके अलावा बाकी भी काफ़ी एसईओ की चीज़ें मैंने इस चैनल पे सिखाई, आप वो सीख के फाइवर पे भी दे सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि इससे आप कमा कैसे सकते हैं। बेसिकली जब आपकी वेबसाइट पे, जब आपके इस ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी तो आप किसी भी एड नेटवर्क को यूज़ करके उससे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उस पर एड्स होंगे, एड्स लोग देखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अर्निंग होगी, मीन्स क्लिक करेंगे आपको अर्निंग होगी। तो आप गूगल एडसेंस यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आप इससे अप्लाई कर लें तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद जब आप इस ब्लॉग को बनाते हैं, क्योंकि कुछ पोस्टिंग भी इसके अंदर हो जाएगी और साथ आपने कुछ सोशल सिग्नल भी दिए होंगे, और साथ साथ जो है आपने कुछ थोड़े बहुत वेब 2.0 के बैकलिंक भी बनाए होंगे। तो काफ़ी चांसेस होते हैं आपके एडसेंस का अप्रूव हो जाने के। लेकिन अगर अप्रूव ना हो तो आप किसी दूसरी वेबसाइट से करवा सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं। मेन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं रखता कि अगर आप लोगों का एडसेंस अप्रूव नहीं होता या आपका अपना ब्लॉग हो जाए, अगर आप मीन्स उन रूल्स के मुताबिक, जैसे गूगल के रूल्स हैं, अगर उनके मुताबिक आप चलें, गूगल के ये रूल है अगर आपका एक एडसेंस ब्लॉक हो जाए तो आप उनकी पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपका एक यूट्यूब का चैनल अकाउंट बंद हो जाए तो आप यूट्यूब पे काम नहीं कर सकते। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं किया जा सकता, और इनको मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर अपना एडसेंस अप्रूव नहीं होता, साइट पे आपके पास नहीं है, तो आप आगे 10 सालों तक आप बस सिर्फ इसी पे फोकस करें कि आपने एडसेंस कैसे अप्रूव करवाने। क्योंकि इतने टाइम में ऐसे हो सकता है कि आप कोशिश करें, काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कि मेहनत करके
चीज़ की तह तक पहुंच जाएं, वो मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और उसके बाद एडसन की पॉलिसी पे ठीक आते हैं तो उनका एडसन अप्रूव हो जाता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है आगे जाके अच्छा काम करेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं और मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अभी तक हमने इतना काम किया और एडसन अप्रूव नहीं, और ये तमाम अप्रूविंग का सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे बिलीव ना रखें। अगर आपको कहीं और से एडसन मिलता है, आपको किसी दूसरी वेबसाइट का है, आप उसको यूज़ करें, आपको इनसे काफ़ी हद तक आई होप के फ़ायदा मिलेगा। फिर भी अगर एडसन बंद हो जाए, क्योंकि एडसन कभी कभार किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है, जब आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाए तो उस पर कोई भी एडसन शो नहीं होगा। ऐसे तो होने वाला नहीं है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसी कंडीशन में आपको एडसन बिल्कुल ना ही मिले या आपकी वेबसाइट उसमें ब्लॉक हो, तो आप सिंपली गूगल में लिखें गूगल एडसन अल्टरनेटिव, तो आपको काफ़ी सारे बाकी जो है मीडिया डॉट नेट, ये अगर आप देखें वेग लिंक, इन्फो लिंक वगैरह, इन्फो लिंक तो बेकार ही है, लेकिन आप इसके फिर रिव्यू देख सकते हैं जो भी आप चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अमेज़ोन नेटिव एड चूज़ करते हैं, तो आप अमेज़ोन नेटिव एड लिख के यूट्यूब पे लिखें, उसके रिव्यू देखें, तो इस तरीके से फिर आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस वीडियो को जितना पॉसिबल हो आगे शेयर करें, ताकि लोग इससे नया कुछ सीख सकें, वो इससे फ़ायदा ले सकें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।